लौकी के कोफ्ते की इतनी शानदार और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और इतना इजी तरीका है बनाना। जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए एकदम परफेक्ट तरीका है और बिना तेल में फ्राई किए हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आधा केजी के लगभग ताज़ा एकदम हरी लौकी ली है। तो आते ही मार्केट से मैंने लौकी के कोफ्ते बनाना शुरू कर दिया है। तो एकदम कच्ची लौकी है बिल्कुल। देखिए इसको इस तरह से छील लेंगे, धो के अच्छे से साफ़ कर लेंगे क्लीन, तो भी डस्ट इसकी निकल जाएगी। और अच्छे से इसको छील लेंगे ऊपर से। तो देखिए दोनों लौकी मैंने छील के तैयार कर रही है। पीछे के इसके पार्ट जो हम हटा देंगे अलग से। और अब इसको काट के दिखा देती हूँ मैं आपको कितनी कच्ची, एकदम कच्ची है। अगर आपकी लौकी थोड़ी सी पकी है, बीज वगैरह आपको लग रहे हैं उसमें, तो आप बीज वगैरह बीच में से निकाल दें। और देखिए इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैं मोटी वाली जाली से कद्दूकस कर ली हूँ। मैंने वापस से धो लिया था एक बार छीलने के बाद। और देखिए पूरी लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है। तो अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी हम इसमें मसाले वगैरह मिलाएंगे, तो इसलिए मैं इसमें बड़ा बाउल में डाल रही हूँ इसको। अब इसमें डालूँगी नमक। 1 चम्मच नमक डाला है मैंने इसमें। आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाला है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों को। पहले मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने जो लौकी का पानी है उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला। इसी के साथ में इसमें मैश कर रही हूँ, मसाले मिक्स कर रही हूँ। तो अभी इसमें बेसन डाला है, 1 कप मैंने बेसन लिया है। तो अभी आधा मिक्स करेंगे पहले। तो जो लौकी का पानी है मैंने जो निचोड़ा नहीं है बिल्कुल भी, सारा इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें ऊपर से पानी नहीं डालना पड़ेगा कोफ्ते के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को भी मैं हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए लौकी में बेसन। थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है, थोड़ा सा बेसन और डाल दें। तो पूरा 1 कप मुझे इसमें बेसन लग गया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे बेसन को। अच्छे से मिक्स कर दिया और देखिए इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। तो हमारे कोफ्ते बनाने के लिए बैटर रेडी है। तो चलिए आते हैं बिना फ्राई किए कोफ्ते। तो मैंने लिया है अप्पे पैन। तो आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप छोटे छोटे गोले बना के इसको स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा गोला लेंगे, बैटर लेंगे और इसको गोल कर लेंगे। और अप्पे पैन की जो सांचे हैं इनमें सभी में मोल्ड में डाल देंगे इस तरह से। तो गोल करके इसमें इस तरह से सेट कर देंगे सभी मोल्ड में। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो सारे मोल्ड मैंने भर दिए हैं बेसन के घोल से, लौकी के घोल से। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से ऊपर से भी सिक के तैयार हो जाए। 2-3 मिनट के लिए हम लगा देंगे इस पर ढक्कन। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो 5 से 6 मैंने हरी मिर्च लिए। तो इनको हम दरदरा पीस लेंगे, चाहे तो आप एक साथ ही पीस सकते हैं प्याज वगैरह को। 1-1.5 इंच के लगभग मैंने अदरक लिया है। 8 से 9 कलियाँ मैंने ली है लहसुन की, इनको भी छील के डाल दिया है। थोड़ा सा हम दरदरा पीस लेंगे, बस पल्स मोड पे इसको चलाएंगे 3 से 4 बार और हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब एक साइड से सीख गए हैं तो इसको भी चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह सेक लेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें तभी अच्छे से सीख पाएंगे, वरना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, वापस से ढक्कन लगा देंगे। तो हरी मिर्च का पेस्ट तो मैंने बना लिया है। अब बना लेते हैं प्याज का पेस्ट। तो आप चाहे प्याज वगैरह को एक साथ पीस ले, लहसुन हरी मिर्च को। तो मैं अलग अलग बना रही हूँ सबका पेस्ट। तो देखिए प्याज का पेस्ट भी बन के तैयार हो गया। ज़्यादा बारीक नहीं बनाया मैंने, बस थोड़ा सा दरदरा रखा है। 2 टमाटर लिए, उनको भी इस तरह से बड़े साइज़ में काट के इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो प्यूरी हमारी तैयार है सभी ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा काटेंगे हरा धनिया, बारीक चॉप कर लेंगे इसको। तो अभी सारी सामग्री जो मैंने रेडी करके रख दी है, तो हमारे अप्पे हैं वो भी तैयार हो गए। तो जो बीच में थे वो जल्दी सिक जाते हैं क्योंकि गैस का फ्लेम जो तेज़ होता है वो अच्छे से सिक के तैयार हो जाते हैं। तो पहले हम जो बीच वाले हैं कोफ्ते उनको निकाल लेंगे, जो बाकी के साइड में उनको हम बीच में कर देंगे इस तरह से। 1-2 मिनट के लिए और सेक लेंगे क्योंकि थोड़े मुझे कच्चे लग रहे हैं। सभी को उलटते पलटते सेक के तैयार कर लिया है मैंने। सारे ही जो कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। तो हटा दिया है मैंने पैन, वापस से रखा एक कढ़ाई। तब हम ग्रेवी बनाएंगे कोफ्ते की। 1 चम्मच डाला इसमें जीरा, तेल गरम हो जाए अच्छे से तो जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डाला है, 2-3 डलियाँ हींग की हैं छोटी छोटी। 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे इसमें। 1-2 लौंग डाल देंगे गरम मसाले में। और अब डालेंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। तो सारा ही मैंने डाल दिया, 1-1.5 चम्मच के करीब था। तो मैंने सारा डाल दिया और अच्छे से भून लेंगे
उसके बाद डाल लेंगे इसमें प्याज का पेस्ट। तो प्याज के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज जो ऑयल छोड़ दे, तब तक हम इसको भून लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला इसमें धनिया पाउडर। मैं ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं कर रही, बस वही नॉर्मल मसालदानी में से जो मसाले डालते हैं सब्जी में उसी से हम बना रहे हैं। 1 चम्मच नमक डाला है और ऊपर से डाल देंगे टमाटर की प्यूरी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। टमाटर की प्यूरी के साथ मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छे से ऑयल छोड़ दे प्यूरी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। टमाटर की कटोरी को धो के मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अच्छे से पका लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इस पर लगा देंगे ढक्कन ताकि जो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है 2-3 मिनट के लिए। तो बाद में अब इस पर डाल देंगे हमारे कोफ्ते जो अपने अप्पे पैन में बनाया है। तो देखिए कितना ईजी है बनाना, आपको फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही ये आपको ज़्यादा ऑयल खाना पड़ेगा। तो आप अब सोच रहे हैं लौकी का क्या करें, लौकी की सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है, तो इस तरीके से बनाइएगा ना, बहुत ही टेस्टी और इतने सॉफ्ट बनेंगे, मलाई कोफ्ते से भी ज़्यादा सॉफ्ट आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो उस पर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। तो ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, बस ये टूट जाएंगे, आप ज़्यादा इसको मैश करेंगे तो हल्के हाथ से मैश कर दें। एक बाउल में निकाल लेती हूँ मैं, हमारी सब्जी है जो बन के रेडी हो गई है। तो ये लीजिए मैंने सर्व कर दिया। ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हरे धनिए से। आप इसमें गरम मसाला वो डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंने सूखे डाल दिए थे इसलिए मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। तो हमारी टेस्टी शानदार लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी बन के तैयार है, वो भी कुछ ही मिनटों में, कुछ बहुत ही इजी तरीके से, नई तरीके से मैंने आज बनाई है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखना। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बनेगी, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। टेस्टी तो इतनी बनेगी कि आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगी। जब भी लौकी आएगी आपके घर में इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे आप लौकी को। आप भी इस तरीके से लौकी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे आप नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर। जय श्री कृष्णा।